हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 28 जून 2021 और 28 जून 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चंस से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम डेली टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज भी कराते हैं, तो आप उस क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्विज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। MSME दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 27 जून को। ऑप्शन डी। MSME क्या होता है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, मीन माइक्रो, स्मॉल और मिडिल। यह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन में इन उद्योग की योगदान को मान्यता देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 90% व्यवसाय MSME से उत्पन्न होते हैं। दुनिया भर में GDP में MSME का योगदान 50% है और यह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फाइबर और खनिजों से भरपूर ड्रैगन फ्रूट की जो पहली खेप है वो किस शहर को निर्यात की गई है? तो ये पहली खेप दुबई को निर्यात की गई है। ऑप्शन सी, दुबई। ये जो पहली खेप है 26 जून को निर्यात की गई। भारत में ड्रैगन फ्रूट को कमलम के नाम से जाना जाता है। यह जो खेप है वो महाराष्ट्र के सांगली जिले के टडासर गांव के किसानों से प्राप्त की गई थी। वैज्ञानिक रूप से हाइलोसेरे असुंडेट्स के रूप में जाना जाने वाला ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में शुरू हुआ था। अब यह खेप दुबई भेजी गई। तो दुबई के बारे में जानते हैं। दुबई है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये आपका दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसमें देख लीजिए आपको दिख भी रहा होगा आबू धाबी, दुबई, ये सब कहाँ पड़ते हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसके साथ वहाँ की जो राजधानी है वो है आबू धाबी। वहाँ की जो मुद्रा है जो दुबई की वो है दिरहम। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये क्या है? ये वहाँ का फ्लैग है। इसके साथ जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं या वाइस प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। ये अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे हॉकी इंडिया द्वारा 2021 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया? वो हुए आपके PR श्रीजेश और दीपिका। तो ऑप्शन डी सही होता है इसका, A एंड B बोथ। भारत के अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश और पूर्व महिला टीम खिलाड़ी दीपिका को हॉकी इंडिया द्वारा 2021 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली भारतीय पुरुष टीम के उप कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला टीम की सदस्य वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। RP सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार के लिए नामित किया गया। ये जो पुरस्कार है वो आपके हॉकी में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने क्रो एशिया के ओसीजिक में ISSF शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो वह पदक जीता सौरभ चौधरी और मनु भाकन ने। ऑप्शन ए। वे स्वर्ण पदक के लिए खेले गए मैच में रूस की विटालिना बत्सारस्कीना और आर्टेम चेरनोसोव से हार गए। रूस वर्तमान में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में सबसे आगे है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में मेगा कुंटल क्षमता के बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन किया जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन डी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 26 जून को यह उद्घाटन किया। इसमें 16 लाख बीज उत्पादन और 24 लाख बीज प्रसंस्करण क्षमता है। यह इस पूरे क्षेत्र में अपनी तरह का पहला संयंत्र है। नया संयंत्र न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। अब यह उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में हुआ। तो आइए जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर, मई से अक्टूबर तक, और नवंबर से अप्रैल तक होती है जम्मू। मीन्स ठंडों में जम्मू, गर्मी में श्रीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है। वहाँ की जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा है। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए वेबसाइट लॉन्च की? तो यह वेबसाइट लॉन्च की है थावरचंद गहलोत ने, ऑप्शन सी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 26 जून को वेबसाइट को लॉन्च किया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 6 दिवसीय नशा मुक्त भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। ड्रग्स फ्री इंडिया अभियान को 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था, या फिर नशा मुक्त भारत अभियान को। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने यूरोप को मेड इन इंडिया ई बाइक का अपना पहला बैच निर्यात किया है? तो यह निर्यात किया है हीरो साइकिल्स ने, ऑप्शन बी। हीरो साइकिल ने यूरोप को मेड इन इंडिया ई बाइक का अपना पहला बैच निर्यात किया। करीब 200 बाइक की पहली खेप जर्मनी पहुंच गई। तो कहाँ गई आपकी? जर्मनी में। कंपनी ने हीरो इंटरनेशनल के HNF ब्रांड के तहत ई बाइक का निर्यात किया। हीरो इंटरनेशनल HMC की यूरोपीय बाइक और ई बाइक शाखा का लक्ष्य 2025 से 300 मिलियन यूरो तक का जैविक राजस्व प्राप्त करना है। अब ये निर्यात हुआ पहला जर्मनी को। तो जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। ये आपका जर्मनी, जिसकी राजधानी है बर्लिन। वहाँ की मुद्रा है यूरो। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। और ये क्या है? जर्मनी का फ्लैग। और ये कौन है? वहाँ की चांसलर एंजेला मेर्केल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर का अधिग्रहण किया? तो यह अधिग्रहण किया अमेजन वेब सर्विसेज ने, ऑप्शन ए। 2012 में स्थापित मैसेजिंग एप्लीकेशन एन्क्रिप्शन पर जोर देती है। AWS मीन्स अमेजन वेब सर्विस तुरंत प्रभावी रूप से विकर सेवाओं की पेशकश करेगा और वर्तमान विकर उपयोगकर्ताओं को कुछ समय के लिए बड़े बदलाव नहीं दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने छात्रों को स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल लर्निंग कंसेप्ट को बनाने में मदद करने के लिए पहला अभियान शुरू किया? तो ये पहला अभियान शुरू किया टाटा स्टडी ने, ऑप्शन बी। ई लर्निंग एप्लीकेशन टाटा स्टडी ने अपना पहला अभियान शुरू किया। यह मंच एक आदर्श स्कूल के बाद का कोच है जो छात्रों को स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल लर्निंग कंसेप्ट को बनाने में मदद करता है। टाटा स्टडी शुरू में CBSE के छात्रों के लिए कक्षा 1 से 8 के लिए उपलब्ध होगी। यह अगले 2 महीने यानी जुलाई और अगस्त में कक्षा 9 और 10 के लिए छात्रों को अपनी सेवाओं का और विस्तार करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस INS ने जून में अपनी लंबी यात्रा शुरू की? तो यह लंबी यात्रा शुरू की है INS तंवर ने, ऑप्शन डी। भारतीय नौसेना का जहाज INS तंवर 13 जून को अपनी लंबी यात्रा उसने शुरू की और यह सितंबर 2021 के अंत तक अफ्रीका और यूरोप के कई बंदरगाहों का दौरा करेगा। बंदरगाह के दौरे के दौरान INS तंवर पेशेवर, सामाजिक और खेल संबंधी बातचीत करेगा। यात्रा के दौरान INS तंवर अदन की खाड़ी, लाल सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर में पारगमन करेगा।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए? तो वो कौन बन गए? वो बन गए आपके साजन प्रकाश। ऑप्शन ए। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए। साजन ने रोम में सेटे कोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में 1 मिनट 56.38 सेकंड के समय में यह उपलब्धि हासिल की। क्वालिफिकेशन कट ऑफ 1 मिनट 56.48 सेकंड था। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होगा और जो खेल है वो 8 अगस्त तक चलेगा, यानी कि 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो में क्या होंगे? ओलंपिक खेल होंगे। अभी आपके टोक्यो होंगे और टोक्यो है आपका जापान में। तो जापान के बारे में जान लेते हैं। ये आपका जापान, जिसकी राजधानी ही टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानी येन। ये जापान का क्या है? फ्लैग। जापान के एम्परर नारुहितो और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने जून में फिनलैंड में क्वार्टेन खेलों में कांस्य पदक जीता? तो यह कांस्य पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन डी। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 26 जून को फिनलैंड में क्वार्टेन खेलों में कांस्य पदक जीता। यह विश्व नंबर 1 जर्मनी के जोहानस वेटर और त्रिनिदाद और टोबैगो का पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केसन वॉलकॉट के बाद तीसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने 86.79 मीटर की दूरी पर भाला फेंका, 86.79 मीटर। चोपड़ा का यह तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु सरकार टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को कितने करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी? तो तमिलनाडु सरकार देगी 3 करोड़ का पुरस्कार। ऑप्शन सी। इससे पहले हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी खिलाड़ी अगर टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाता है और वो हरियाणा राज्य का रहने वाला है तो उसको हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए की क्या देगी? पुरस्कार राशि देगी। और अब तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वो तमिलनाडु राज्य का कोई भी खिलाड़ी अगर टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाएगा तो उसको 3 करोड़ रुपए की राशि देगी तमिलनाडु सरकार। इसके बाद रजत पदक विजेता को 2 करोड़ देगी और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार तमिलनाडु सरकार देगी। सरकार ने राज्य के 7 खिलाड़ियों को ओलंपिक में भाग लेने के लिए 5-5 लाख रुपए भी दिए हैं। अब तमिलनाडु ने घोषणा की है तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ई सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन किया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने। ऑप्शन ए। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 26 जून को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ई सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह जीवन में उत्कृष्टता के लिए समग्र शिक्षा विषय पर आयोजित किया गया। इसका आयोजन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके ने भी भाग लिया। अब ये जो उद्घाटन है आंध्र प्रदेश में हुआ, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और जो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एक जैन गार्डन और केजान एकेडमी का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन किया है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को गुजरात के अहमदाबाद में। तो ऑप्शन सी सही होता है इसका, गुजरात के अहमदाबाद में मैनेजमेंट एसोसिएशन में एक जैन गार्डन और केजान एकेडमी का उद्घाटन किया। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापान सूचना और अध्ययन केंद्र और गुजरात में इंडो जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन का एक संयुक्त प्रयास जैन केजेन
अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी कला, संस्कृति, परिदृश्य और वास्तुकला के कई तत्वों का प्रदर्शन करना चाहता है। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जैन केनेज का उद्देश्य जापानी कला, सांस्कृतिक, प्राकृतिक रंग और वास्तुकला के विभिन्न तत्वों का प्रदर्शन करना है। अब यह जो उद्घाटन है वो गुजरात में हुआ है, तो गुजरात के बारे में जानते हैं। ये आपका गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर, वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब वह क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस बैंक ने नया स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण आरोग्यम लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया SBI ने। ऑप्शन बी सही होता है इसका। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड कराया गया है। आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्ट हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।